हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किसी भी ऑप्शन में कैसे एंट्री लेनी है, कैसे उसमें एग्जिट वगैरह लेना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने सभी ग्रीक्स के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, ग्रीक्स के बाद में एक चीज़ रह गई है, वो है एंकर यूनिट और ऑफसेट यूनिट। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा कि एंकर यूनिट और ऑफसेट यूनिट क्या होती हैं। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने नेकेड लॉन्ग एंड नेकेड शॉर्ट रखा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसमें हम सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में सोचेंगे कि हम अगर हम लॉन्ग हैं तो बाय करेंगे, अगर हम सेल करने का मूड है तो किस तरीके से सेल करेंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन को बाय करते हैं, कुछ उसमें बैकअप नहीं लेते। ठीक है, कोई कंबाइंड स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, कुछ नहीं बनता। ठीक है, और मैक्सिमम लोग यही चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा लॉन्ग कॉल। तो जब भी प्राइस हमारा डिमांड जोन पे आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाइंग का सोचते हैं। तो डिमांड जोन में प्राइस आया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शन को बाय करना है। ठीक है, और सप्लाई जोन के पास में जब प्राइस पहुँचेगा तो हम सेल करने का सोचते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक करते हैं उधर पे। तो अब जब हमारा डिमांड जोन में प्राइस आएगा तो हम क्या होंगे, यहाँ पे व्यू हमारा बुलिश रहेगा। ठीक है, और ट्रेंड क्या रहेगा हमारा, अब ट्रेंड की तरफ जाएगा ना। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, हमें खामखा लॉस हो जाएगा। तो अब जो हमारा ट्रेडिंग का एरिया है वो क्या है, डिमांड जोन। ये तो रहा हमारा स्टॉक को देखना कि हाँ भाई जो उसके अंडरलाइंग है उसको हम कैसे करके देखेंगे। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर कि जब ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में हम क्या क्या चीज़ों को मेजर करेंगे कि भाई ऑप्शन को हमें बाय करना है तो किन किन चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास में कि जो इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी बाय करते समय, हमेशा ऑप्शन को बाय करते समय हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें लो देखनी है, और जितनी ज़्यादा लो होगी उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे हार्ट बीट होती है, कभी ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, लेकिन मैक्सिमम एरिया क्या होती है, बीच में रहती है ना। तो आई भी बीच में ही रहेगी। ठीक है, नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या है, नीचे से आई भी हमेशा बीच की तरफ आएगी। हाई पे भी है तो हाई से भी क्या होगी, मीन पोजीशन पे आएगी ही आएगी। तो हमें क्या देखनी है, आई भी वेरी लो देखनी है जब हम बाइंग की तरफ जाएंगे, और जब हम सेलिंग की तरफ जाएंगे तो वेरी हाई देखेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन को बाय करते समय हमारे पास में दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, रिस्क और रिवार्ड रेशियो। तो रिस्क क्या होता है हमारे पास में, लिमिटेड होता है, और रिवॉर्ड इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। अब किस लेवल से आके हमको प्रॉफिट होना शुरू होगा वो होता है हमारा ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, तो ब्रेक इवन प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। जो हमने स्ट्राइक प्राइस खरीद रखी है, सपोज करो इस समय क्या है, 350 की स्ट्राइक प्राइस है, और ऑप्शन हमारा कितने रुपए का आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है 20 रुपये का। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस और ये है हमारा ऑप्शन। तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम कितना हो गया, 370। ये हो गया हमारे पास ब्रेक इवन प्राइस। इस प्राइस से ऊपर जब जाएगा स्टॉक तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट आना शुरू होगा। ठीक है, अब ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या ग्रीक्स हम देखेंगे, तो डेल्टा क्या देखना है, हमें पॉजिटिव देखना है। ठीक है, और थीटा हमारा साथ नेगेटिव ही होता है। थीटा तो हमारा दुश्मन ही है बाइंग की साइड पे। और वेगा क्या है हमारा, वेरी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब देखो डेल्टा पॉजिटिव कब मिलेगा, बाइंग की साइड पे जा रहे हैं हम तो डेल्टा पॉजिटिव ही हुआ। ठीक है, और स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जा रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव रहा, थीटा नेगेटिव है। अब डेल्टा पॉजिटिव भी है, एक पॉजिटिव है 0.1, एक पॉजिटिव है 0.7, एक है 0.5, इस तरीके से है डेल्टा। तो इस समय हमारे लिए सबसे बढ़िया डेल्टा कौन सा हुआ, हाईएस्ट डेल्टा हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और हाईएस्ट डेल्टा हमने क्या बताया था कि अगर हम बाई साइड पे जा रहे हैं तो हमारा डेल्टा क्या होगा, 0 से 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, 0 से ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 हो सकता है। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक होता है। अब इसका मीन क्या हुआ, 0 और 1 का सबसे मीन क्या है, 0.5। 0.5 किसका होता है, 0.5 होता है एट द मनी का। एट द मनी पे
जो ऑप्शन का डेल्टा हुआ वो होता है 0.5। इससे अंदर की तरफ आईटीएम इन द मनी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा इंक्रीज होगा, और आउट द मनी की तरफ जाएंगे तो डेल्टा डिक्रीज होता है। तो अब हमको समझ में आ गया कि हमको मैक्सिमम डेल्टा कहाँ मिलेगा, इन द मनी में मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डेल्टा हमारा कहाँ मिलेगा, इन द मनी। तो हम क्या पकड़ेंगे, इन द मनी ऑप्शन पकड़ेंगे। ठीक है, थीटा निगेटिव है। अब निगेटिव भी दो है, 1 2 3 4 9 10, इस तरीके से थीटा होता है। तो हर दिन थीटा क्या करेगा, पनिश करेगा, बढ़ता रहेगा। तो हमें जब पता है कि एक डेल्टा जो है, एक थीटा जो है वो 100 में से डायरेक्ट 10 रुपीज़ कम होगा, एक होगा 100 में से 1 रुपीज़ कम होगा, तो हम किस चीज़ को देखेंगे, भाई हर दिन तो कम होना ही है। तो 1 की स्पीड से कम होगा तो हम उसको देखेंगे, या फिर जो 10 की स्पीड से कम होगा उसको देखेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा प्रीमियम क्या होगा, धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो हम डेल्टा भी ऐसा थीटा भी ऐसा देखेंगे कि भाई जो बहुत कम स्पीड से जाएगा। डेल्टा हम वो देखेंगे भाई जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो, जहाँ पे मिल सकता है। थीटा हम उसको देखेंगे भाई जो कम से कम हो। तो कम से कम कब होगा, दूर की एक्सपायरी पे। क्या होगा, फार एक्सपायरी पे होगा हमारा थीटा कम। ठीक है, अब वेगा, वेगा क्या होगा, जितना ज़्यादा वेगा उतना आईवी बढ़ने के साथ में हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। एक होगा 100, मान के चलो, एक तरफ है 10। ठीक है, 1% आईवी बढ़ी तो अगर 10 का हमारा वेगा हुआ तो 100 रुपये का प्रीमियम क्या हो जाएगा, 1% बढ़ने पे 110 हो सकता है। और यहीं पे हमारा वेगा कितना है, 100 है। अगर 1% बढ़ा तो वही 100 रुपये का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको कब मिलेंगी, ये सब चीज़ें तब मिलेंगी जब हमारी एक्सपायरी क्या हो, बहुत ज़्यादा दूर की हो। ये सब कंडीशन फिल हो जाएंगी। ठीक है, एक ऑप्शन को हम देख के चलते हैं। एक कॉल बाय कर लिया हमने स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। ठीक है, अब इस समय क्या है, हमारी निफ्टी 17,670 पे है। ठीक है, आते हैं इसमें देखते हैं कि हमारी जो सबसे पहली डेल्टा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो इस समय क्या है, ये रही ऑप्शन चैन, इसमें जाते हैं हम डेल्टा के ऊपर। ये रहा डेल्टा, वेगा हटाओ, डेल्टा ये रहा। इस समय मैक्सिमम किधर पे है, ये है ऊपर की तरफ, कल की तरफ। समझ करो हमने ये ले लिया, कितना है 17,450, राउंड फिगर में लेते हैं 17,500, 0.72 है, इसी को ले लेते हैं 17,500। हमने क्या ले ली, 17,500 ले लिया, इन द मनी है। ठीक है, देखो प्रीमियम क्या है, महंगा है, ऊपर आओ कम हो गया, और आगे आओ कम हो गया। ठीक है, आउट द मनी देख लेता हूँ मैं, 18,000 का दिखा के देखता हूँ। देखो देखो यहाँ पे कितना कम होता जा रहा है, और कम हो गया, और कम हो गया, हो गया। तो हम कहाँ पे थे, 17,500। हमको एक चीज़ मिल गई कि हमारा डेल्टा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव हो तो अभी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थीटा क्या है, निगेटिव, कम से कम निगेटिव होना चाहिए। कम से कम निगेटिव कब है, देखो ऑप्शन चेन पे आओ, आ जाओ डेल्टा के बाद में थीटा पे। हमें थीटा ऑन कर दिया, अब हमको थीटा दिखने लग गया है। इधर पे क्या है, -11। ठीक है, इसी एक्सपायरी को मैं बदल के 13 को कर देता हूँ, कितना हो गया, -9। और पीछे चले, अप्रैल के में 28 अप्रैल को आ जाओ, लास्ट कितना है, -6। अगले महीने की एक्सपायरी पे जाते हैं 26 मई पे। ठीक है, कितना है इस समय, 17,500 का 4.4 है। और पीछे चलते हैं 30 जून का, ये देखो कितना है, इस समय लिक्विड नहीं है ये ना, यही तो दिक्कत है इसमें स्टॉक्स में। 26 मई लिक्विड है हमारे पास में, क्या पकड़ सकते हैं हम, 17,500, 4.4 का है हमारे पास में। तो क्या पकड़ लिया हमने स्ट्रेटेजी में, हमारी जो एक्सपायरी है वो कहाँ पे आ गई, 26 मई आ गया। अब प्रीमियम तो महंगा हो गया, पे भी हम कितना ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब इस चीज़ को देखो, 4.4 है हमारी थीटा की वैल्यू। दो चीज़ें देख ली हमने, अब आ जाते हैं वेगा। वेगा पॉजिटिव देखना है, आ जाओ वेगा के ऊपर, ये लो
वेगा आ गया। वेगा देखो कहाँ पे है, कितना चल रहा है इसमें वेगा, 27 27 27 28 20 28 इस तरीके से चल रहा है इसी 26 मई की एक्सपायरी पे। तो बस इसको पकड़ लेते हैं दूर का कोई। हमारे पास में रहेगा कितना है 27, 1% हमारा ऑप्शन का आईवी जो है अगर 1% बढ़ी तो हमको 27 के मल्टीपल में आएगा पैसा। तो हमने क्या ले लिया, सब चीज़ें आ गई हमारे पास में। आ जाओ अब देखो हमारा प्रीमियम कितना बैठा, ये बैठा है हमारे पास में 31,918, 32,000 ले लो, ठीक है। इतना हमको प्रीमियम क्या हुआ हमारा, ये हमारा प्रीमियम बैठा है। अब हमारा ब्रेक इवन प्राइस क्या हुआ, जितना हमारे पास में क्या है प्रीमियम 630, ये देखो कितना है 18,138 पाएगा तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन हमारे पास में क्या है, टाइम कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से हम पैसा बनाते रहेंगे, ठीक है। ये रही हमारी आईवी। अब आईवी के चार्ट देख लेते हैं। इस समय क्या है, इस समय आईवी 18 पे। अगर हमने यही आईवी जो है पिछले महीने ली होती तो हमको कितनी मिली थी, 17 की आईवी होती। इस समय कितना है 28 का आईवी है। अगर आईवी हमको इस समय कम मिल रही होती, सब छोड़ो यहाँ पे कितनी है 18 है, 18 नहीं रहती, हमारी आईवी क्या होगी, बढ़ गई है 19% हो गई है। देखो प्रॉफिट आ गया सीधे, यहाँ पे जो अभी नेगेटिव था वो पॉजिटिव आ गया। अब देखो अब हम अपनी लेवल पे आ गए। अब यहाँ से हमारा बढ़ना शुरू होता है प्रॉफिट, हम अपनी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दे रहे हैं अपनी, ठीक है। 17,760 पे ही आ गया तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया 2,150। एक दिन बढ़ा, देखो कितना कम हुआ प्रॉफिट, लॉस देखो और कितना कम हो रहा है, कितनी कम स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। और यही जो एक्सपायरी पे आ गया हमारा प्राइस वहीं का वहीं रहा, देखो हमको इतना लॉस हो रखा है। मैक्सिमम लॉस कितना है हमारे पास है, मैक्सिमम लॉस वही तो है जो हमने प्रीमियम पे कर रखा, जैसा था वही तो घुस सकता है, अब कुछ थोड़ा है। तो हम अगर सही जगह पे हैं तो 2-3 दिन गुजर जाए, 53 से देखो कितने दिन गुजर गए, 7-8 दिन गुजर गए हमारे, फिर भी हमको कोई लॉस हो रहा है क्या, अभी भी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं हमारे डायरेक्शन में। थोड़ा सा देखो 18,000 पे पहुंच गया हमारा शेयर, अभी भी 9,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो 3-4 दिन गुजर भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आई भी बढ़ गई, समझ करो 2 दिन बढ़ गई, लो 2% बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। 3-4 दिन हम लॉस में भी चलेगा तो भी देखो कितनी कम स्पीड से हमारा प्रॉफिट वो हो रहा है कम। तो इस तरीके से है। अब ये बात देखेंगे डेल्टा हमारा 34 का है, डेल्टा का जो प्राइस है उसको हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कितने का लॉट होता है 50 का लॉट होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया हमको समझ में। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि हाँ भाई इतने टाइम पे मेरे को ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब सपोज करो हमने ऐड द मनी के जगह हमने आउट द मनी ले लिया। आउट द मनी क्या हुआ हमारे पास में, एक सेकेंड, आउट द मनी लेने का घाटा क्या होता है, देखो आउट द मनी हमारे क्या है 18,000 क्या है इस समय आउट द मनी है। सपोज करो हमने आउट द मनी ले लिया, हमको मिल कितना रहा है 26 रुपीज़ का, 1300 रुपये का हमको पे करना पड़ रहा है बस। लेकिन इसमें सब क्या है, सब टाइम वैल्यू है। डेल्टा देखो कितना 0.4 की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, हमने क्या ले ली एक्सपायरी 7 अप्रैल की ले ली, पास की एक्सपायरी है, स्ट्राइक प्राइस ये है, ठीक है। कॉल ऑप्शन ले रखा है, हमको कितने का ले रखा है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब देखो इस समय हमारा प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक का 17,670 चल रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा, ये रहा यहाँ पे है हमारा, इस समय क्या है हमारे पास में लॉस चल रहा है, तो कितने धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा हमारा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा प्रॉफिट देखो। और इसी में अगर मेरे को ये देखो एक दिन भी एक्स्ट्रा कट गया, देखो अरे यार बढ़ क्यों नहीं रहा है, हाँ तुरंत देखो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, लॉस में चलने लग जाएगा। एक दिन कट गया, ठीक है, 2 दिन रह गए, सीधे वो प्रॉफिट लॉस में चला गया। अब हमको इसको कवर करने के लिए देखो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 18,000 तक पहुंचना पड़ेगा हमें,
उसके बाद में एक दिन और आ गया, लो हमको फिर लॉस में चले गए। हमको प्रॉफिट में आने के लिए देखो कितना 18,000 का हमने स्ट्राइक प्राइस ले रखा है, ठीक है। और 18,240, सॉरी 18,000 के उसमें हम अगर स्ट्राइक प्राइस किया है 670, हमारा अगर 17,670 रखा है ना। अब देखो एक सेकेंड, हाँ ये रहा, सिक्स 90 लेके चलो, एक मिनट। हाँ देखो 690 पे भी लॉस है। सेम डे पे सिर्फ 244 रुपये का हमारा 670 हो गया। अब देखो 770 कर देते हैं इसको, 100 रुपीज़ की मूव आई है इसमें, 17,700, ठीक है। अब जाकर 262 का प्रॉफिट हुआ सेम डे पे। एक दिन में 100 पॉइंट भाग गया लगभग 17,070, ठीक है। एक दिन में 100 पॉइंट भागा तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट है। अगले दिन सपोज करो नहीं भागा, एक दिन हमारा करके 3 दिन रह गए, वही प्रॉफिट क्या हो गया 399 का लॉस में बदल गया, ठीक है। अगले दिन सपोज करो हमारी डायरेक्शन के अपोजिट चला गया, सपोज करो 70 पॉइंट ही हमारी अपोजिट पे चला गया, क्या हुआ हमारा लॉस बढ़ गया। हमारी डायरेक्शन में गए एक आध दिन, ऐसा तो है नहीं कि भाई निफ्टी डेली 200-300 पॉइंट भागेगा, अभी एक आध दिन तो हल्का फुल्का नीचे भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उस दिन क्या हुआ, हल्का सा नीचे भी चला गया, एक दिन कट गया, एक दिन और कट गया, लो 2 दिन रह गए, लॉस बढ़ गया। आप समझ लो उस दिन 100 पॉइंट और भाग गया, 17,700 से 17,800 पे आ गया, लॉस में अभी भी है, ठीक है। 17,900 पे पहुंच गया हम लोग। अब जाके हमें 421 का प्रॉफिट हो रहा है, और इसी में सपोज करो एक दिन और चला गया आगे, एक दिन और कट गया हमारा आगे को, क्या हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस बदल गया, 500 का लॉस हो गया। देख लो कितनी आगे पीछे का डोल मडोल चल रहा है। और जो हमने पहले खरीदा था दूर की एक्सपायरी, ये सब चीज़ों में देखो मार्केट कितने दिन, हफ्ता भर आगे चला गया था, एक हफ्ता मैंने आगे बढ़ा दिया तो भी हमको लॉस नहीं हो रहा था उस समय। इस समय देख लो 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है, अभी भी हम कितना लॉस में चल रहे हैं। 18,000 पे जब पहुंचे हम लोग, देखो सीधे मैं इसको 18,000 पे ले आता हूँ, 18,000। अब एक बार बताओ, एक हफ्ते में खुलते हैं 5 दिन, ठीक है। अब उस 5 दिनों में क्या 17,670 है, ठीक है। 330 पॉइंट 5 दिन के अंदर भागने में उसको, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको जो थीटा है वो भी पनिश कर रहा है। कंडीशन कितनी दिक्कत चल रही है, देखो 18,000 पे पहुंचा है तो हमको प्रॉफिट इतना बैठ रहा है, एक दिन और कर दिया, वही प्रॉफिट क्या है एक्सपायरी वाले दिन जीरो में बदल जाना है। तो रिस्क वाली चीज़ें इससे बहुत होती हैं। और कहाँ घूम रहा है, 1,000-2,000 पे ही घूमता जा रहा है प्रॉफिट। आउट द मनी में क्या है, हमको स्टॉक को बहुत ज़्यादा मूव, सपोज करो किसी दिन गलती से भी हमारा स्टॉक क्या है नेगेटिव में चला गया है, हमारी डायरेक्शन के हिसाब से नहीं गया, ये थोड़ा कि हर दिन हमारी डायरेक्शन में जाना चाहिए भाई, कई बार नहीं भी जाता है। और नहीं भी किया, अगर सपोज करो 200 पॉइंट ही नीचे गिर गया हमारा लास्ट वाले दिन, 17,800 पे हो गया हमारा, 17,800 पे आ गया हमारा, देखो वही लॉस में बदलना शुरू हो जाएगा। और उसी दिन एक्सपायरी भी हो गई, ठीक है, लॉस बदल गया हमारा। देखो डेल्टा गायब, थीटा गायब, ये सब देखो दिक्कत दे रही है नहीं दे रही है। तो आउट द मनी में हमेशा दिक्कत होनी है, हमेशा क्या खरीदना है, इन द मनी बाय करना है, ठीक है। अब देखो हमें बाय कब करना है, हमेशा स्टॉक को डिमांड जोन के नीचे का ही ऑप्शन बाय करना है। क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट भी हुआ हमारा 380 है हमारा स्टॉप लॉस। अगर सपोज को 380 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो हमारे पास पे इंट्रिंसिक वैल्यू तो है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू भी है इस समय। अगर एक्सपायरी वाले दिन ही हिट हो गया हमारा तो हमारे पास में कुछ तो इंट्रिंसिक वैल्यू है इस वाले प्रीमियम के अंदर। तो ये सब चीज़ें तो देखनी है, ठीक है।
अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो तो हमने देख ही रखा है। देखो ये है हमारा ग्राफ, इस तरीके से जा रहा है। ये क्या है हमारा मैक्सिमम जो लॉस है वो यही तो रहेगा, 1300 रुपये का तो लॉस रहेगा। प्रॉफिट अनलिमिटेड होता रहेगा। देखो 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 30 हज़ार। लेकिन कभी भी स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं भागता है कि हम सोचिए भाई एक हफ्ते में भाग जाए, बहुत रेयर कंडीशन में भागता है। निफ्टी जो है ना वो घूमता ही रहेगा। देखो ये देखो कितने दिन तक एक ही जगह पे घूमता रहा, ये घूम रहा है। निफ्टी ज़्यादा घूमता ही रहेगा। जिस दिन उसने टाइम पास करना शुरू कर दिया उस दिन हमारा जो थीटा है वो हमें पनिश करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आते हैं पुट बाय करने के लिए। बाय करने के लिए पुट सबसे बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आईबी हमारे लिए बहुत सही रहती है, बहुत काम आती है। हमने लॉन्ग पुट कर रखा है। ठीक है, पुट में क्या होगा, हम बेरिश रहेंगे क्योंकि हमको क्या है ना प्राइस के नीचे आने का वेट करना है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पैसा दे रहे हैं, तो हमारी कंडीशन क्या है, डेबिट में आया। तो हमारा व्यू क्या होगा इसमें, बेरिश, स्टॉक क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और ट्रेडिंग एरिया क्या है, सप्लाई जोन में। ठीक है, हमें या तो एट द मनी बाय करना है या उससे नीचे बाय करना है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास है 500 का, हमने समझ लिया ये एंट्री पॉइंट है, 520 का हमारा स्टॉप लॉस है, और हमें क्या करना है, इन द मनी बाय करना है, 550 का बाय करना है। ठीक है, आउटपुट पे आके देखते हैं। इस पर स्टडी को डिलीट मार दो, आ जाओ। बेरिश पोजीशन है, बाय पुट। ठीक है, अब देखो हमने पुट बाय कर दिया, वही एक्सपायरी क्या पकड़नी है, हमें दूर की पकड़नी, जितनी दूर की मिल जाए, लिक्विड मिल जाए उतनी दूर की एक्सपायरी बाय करनी है। अब इन द मनी, इन द मनी क्या हुआ हमारे पास में, 17 रुपये। इसमें आ जाओ। ठीक है, सभी के सभी ग्रीक्स हटाओ पहले तो। लो भाई, सभी के ग्रीक्स हट गए, एक ग्रीक्स को जोड़ते जाओ। ठीक है, देखो काम धीमा होगा लेकिन प्रॉफिट हमें जिसमें मिलेगा उसी को देखेंगे। अभी क्या है, 18,000 है ये। ठीक है, सबसे पहले ऐड करो इसमें डेल्टा। डेल्टा क्या है, मैक्सिमम किस में है, देखो 18,000 में 0.57 है। ठीक है, 18,500 में कितना है, ये देखो 18,400.7, 18,300.67। सही हो रहा है इस समय, 18,300 ले लेते हैं, आ जाओ 18,300। तो 200 ही ले लेते हैं, छोड़ो कितना है 200 में, 200.64 है, बहुत है, इतनी चल जाएगी अपनी। ठीक है, एक्सपायरी दूर की पकड़नी है। अब आ जाओ हमारे पास में थीटा। थीटा मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम 26 मई। कितना है हमारे पास में थीटा, 18,200, 3.9, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पकड़ ली, एक्सपायरी 26 मई की पकड़ ली। ठीक है, ऑप्शन का प्राइस महंगा होगा वो कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हम सेफ तो खेल रहे हैं। आ जाओ, वेगा देखते हैं। हाँ, वेगा कितना है हमारे पास में, 18,200, ये 26 का वेगा, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही है। हमको पे कितना करना है, 39,150 पे करना है। ठीक है, अब देखो अब हमारी डायरेक्शन में प्राइस जाना शुरू हो जाता है। ये रहा हमारा 80,200, डीप इन द मनी है, सभी को इस समय 18,000 पे है। ठीक है, हमको कितना लॉस हो रखा है इस समय, 13,270 का। हमारी डायरेक्शन में प्राइस जाना शुरू हो गया। इस समय कितना है हमारे पास में स्टॉक का प्राइस, 17,670 आ जाता हूँ इस समय, 670 आ गया। सिर्फ कितने का है, 4,000 रुपीज़ का लॉस है। अब आज से हमारा प्राइस क्या हुआ, हमारी डायरेक्शन में सपोज 100 पे आगे चला गया, 670 से हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है वो 100 रुपीज़ बढ़ गया। एक मिनट, सॉरी 670 है ना, 570 हो जाएगा। हमारे डायरेक्शन में 100 पॉइंट चला गया, हमारा लॉस जो 4,000 का वो 800 का ही रह गया, और हमारे एक दिन कट गया। अगले दिन सपोज 100 पॉइंट और चला गया, 470 हो गया। ठीक है, हमको कितना हो गया, 2,500 का प्रॉफिट हो रखा है। एक दिन और चला गया, सपोज 100 पॉइंट, 370 हो गया, 6,000 का
हमारा अगर डेल्टा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो कितने ज़्यादा दिन टाइम पास कर लिया हमारे को, क्या हमको लॉस हो रहा है इस समय? नहीं हो रहा है। देखो 38 डेज तक आ गए, हमको लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अगर नीचे जाते समय आईवी कितनी स्पीड से बढ़ती है सबको पता ही है, आईवी का हमारी 20 भी पहुंच गई, तो हमको सीधे प्रॉफिट में। कोई लॉस हो रहा है? हम कभी इस चीज़ में तो नहीं घूम रहे कि हाँ भाई कहते हैं किसी दिन प्रॉफिट चल रहा है, किसी दिन लॉस चल रहा है, किसी दिन आगे चल रहा है, कभी पीछे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हम्म। तो देखो इस समय हम क्या होंगे, हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, ये वाला पेनल ग्राफ हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, व्यू क्या होना चाहिए हमारा, बियरिश है, स्टॉक डाउन ट्रेंड है, सप्लाई जोन पे हमें बाय करना है। आईवी क्या होगी हमारी, वेरी वेरी लो होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लो पे होगी प्राइस, जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा लोगों के अंदर पैनिक आएगा और आईवी उतनी ही स्पीड से बढ़ेगी। हम्म। अब देखो जैसे ये आईवी चल रही थी हमारी, यहाँ पे थी, अभी सपोज को यहाँ पे कितने 17, यहाँ पे क्या है 34 है, 17% बढ़ गई है। इसी में देखो कितनी हो गई हमारी आईवी, आईवी हमारी सिर्फ कितनी थी 17 से 34 हो गई। हमने तो आईवी कभी काउंट ही नहीं करी इस समय, एक एक 2-2% का काउंट कर रहे हैं। 17 से हमारी आईवी 34 तक पहुंच गई है। हमको प्रॉफिट जो था वो सीधे 19,000 का हो गया। आईवी इतनी पावरफुल होती है। और डायरेक्शन में चले गए ना, 17,400 पे आ गए, देखो 20 हो गई हमारी, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। और सपोज यहाँ पे हमने खरीदी होती, इस टाइम पे 23 से कितनी हो गई थी, 67 हो गई थी, 40% बढ़ गई थी। यहाँ पे देखो 67 हो गई होती तो 57,000 का प्रॉफिट है। एक्सपायरी हमारी अगर इतने दिन भी आगे चले गए होते ना, देखो 56 डेज का हमारे पास में वो था, आधे दिन चला गया, आधा महीना कट गया पूरा पूरा हमारा। 53 डेज थे, कितने दिन हमने काट लिए इसमें। क्या थीटा से कोई इफेक्ट पड़ा हमारा? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना है थीटा का हमारा। हमें ऐसा ऑप्शन बाय नहीं करना है कि आज को हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कल को हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। हमें ऐसा उल्टा सीधा प्रॉफिट, हमें ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रखनी है और ना ही आउट द मनी पकड़नी है। कुछ तो ऐसा पकड़ो जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू हो। ठीक है, चलो अभी पे चलते हैं। ये तो हो गया बाई साइड के। अब आते हैं जब हम ऑप्शन को राइट करते हैं या सेल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। तो कॉल को शॉर्ट कब करेंगे? कॉल कब होती है? जब हम बुलिश हो। हम कॉल कब सेल करते हैं, बाय करते हैं जब हम बुलिश होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं। तो जो बाय कर रहा होगा वो क्या सोचेगा, बुलिश होगा, तो वो सीधी वही उसकी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या सोचेगा कि वो अपनी डायरेक्शन में चले। लेकिन हमें क्या चाहिए, वही प्राइस वहाँ से नीचे गिरे। तो जो डेल्टा है इसको, वो तो उसको पनिश करे ही करे। ठीक है, डेल्टा भी क्या करे, पनिश करे। और डेल्टा पनिश कब करेगा, जब वो अपनी डायरेक्शन में गलत जाएगा। जब डेल्टा उसको पनिश करेगा तो क्या होगा, हमारा प्रीमियम कम होगा। और जब प्रीमियम कम होना है, प्रीमियम जब कम होना है तो हम क्या सोचेंगे, भाई कम होता रहे और जीरो हो जाए तो हमारा सब पैसा, उसका जो प्रीमियम है वो हमारा हो जाए। एक दूसरे के विपरीत सोचना है। बाय करते समय हम क्या सोचेंगे, भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़े, और सेल करते समय क्या सोचेंगे, भाई जो उसका प्रीमियम जो उसने पे किया है वो सब जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या क्या दिखना है, रिस्क हमारे पास में अनलिमिटेड है, मार्जिन भी हमारा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, रिवॉर्ड हमारे पास में लिमिटेड है, जो हम उसने हमको प्रीमियम पे किया है बस हमें वही मिलना है। तो हमें क्या देखना है, डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए, थीटा हमारा पॉजिटिव है, वो तो हमारी डायरेक्शन में ही है, वेगा बहुत ज़्यादा नीचे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज उसको देखते हैं। और डेल्टा नेगेटिव का वो जब पास की एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो हमें एक्सपायरी कहाँ की देखनी है, पास की। इसी एक्सपायरी को हम क्या कर देते हैं, 7 अप्रैल पे ले आते हैं। जो इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने क्या करा है, कॉल सेल कर रखी है। ठीक है, अब देखो हमें बेचना कब है, आउट द मनी बेचना है। ठीक है, अब आउट द मनी क्या हुआ हमारे पास में, देखो ये है हमारे पास में डिमांड जोन। एक मिनट कम गया, ये हमारे पास में डिमांड जोन।
ठीक है। और ये हमारे पास है सप्लाई जोन। हमने क्या कर रखा है, सप्लाई जोन के जस्ट ऊपर का बेच रखा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसके लिए आउट द मनी हुआ। अब देखो कॉल पे आ जाते हैं, ये है, ये सब क्या है हमारे पास में, आउट द मनी है। हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दूर का सेल करने की कोशिश करेंगे। सब छोड़ो, हमारे पास में 18,000 का हमने सेल कर दिया। लो भाई 18,000 का हमारे पास में सेल करना है। ये रहा हमारे पास में, कितना मिल रहा है, 1300 रुपये मिल रहा है कॉल ऑप्शन पे, ठीक है। हमारी एक्सपायरी क्या है, पास की है। हमारे पास में स्ट्राइक प्राइस क्या है, आउट द मनी है, ठीक है। डेल्टा क्या है इस समय, देखो सब कुछ 0-0 पे चल रहा है इस समय। अब आईवी पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना है, आईवी पे। आईवी का चार्ट खोलो। अब सपोज करो इस समय क्या है, आईवी इसमें मिडिल पॉइंट पे, इसमें बेचने का कोई फायदा नहीं है। सपोज यहाँ पे होती 55 पे होती, आईवी क्या होती हमारे पास में 55 पे होती। इस समय आईवी पढ़ने के साथ में ये प्राइस भी पढ़ना चाहिए था इसमें। चलो कोई नहीं, स्ट्रेटजी बिल्डर है, थोड़ा बहुत हमें अपनी तरफ से अज्यूम करके चलना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में कंडीशन में प्रॉफिट है 1300 रुपये का। ये हमको क्या मिल रखा है, मिक्सर प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमको जितना प्रीमियम चाहिए वही है हमारे पास कुछ। और लॉस क्या है हमारे पास, अनलिमिटेड है। हम इस चीज़ अपने साथ में लेके चलेंगे, लेकिन इसका भी हमको तोड़ है। हमारे पास से तोड़ क्या है कि भाई आउट द मनी बेचना है, पास का बेचना है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा क्या होगा, सब चीज़ें हमारी डायरेक्शन में चलती रहें, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक्सपायरी पे आ गया था, हाँ अब सही है। देखो अब देखो थीटा क्या है, 2000 के हिसाब से चल रहा है। वेगा क्या है हमारे पास में इस समय इतना। अब सपोज करो यही जो आईवी है वो कम होकर कितनी आ गई, 40 पे आ गई। लो भाई हमारा लॉस क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो गई हमारे पास में। तो ये हाई से क्या होती है, हमेशा मीन की तरफ आएगी। आईवी देखो जो हाई है, हाई से क्या हो रही है, मीन पे आ रही है। हाई से क्या हो रही है, मीन की तरफ आने लगी, नीचे की तरफ से, नीचे से फिर ऊपर चली तो बीच में लगी। तो हमारे पास में हाई आईवी है, तो हम क्या हो रहे हैं, आईवी हमारे पास से कम होती जा रही है। देखो लॉस अपने आप ही कम होता जाएगा। तो हमने 55 पे बेची थी, इतना लॉस था। अब हमारी आईवी कितनी हो गई, कम होगी 33 पे आ गई। अब कितनी आ गई, 20 पे आ गई, मीन पे आ गई। तो क्या होगा, अपने पास लॉस कम होने लग गया। ये तो हुआ। अब देखो हमारी डायरेक्शन में चलने लग गया कि हमने क्या बेच रखा है, कॉल बेच रखा है। और प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे जाने लग गया, ठीक है। जितना नीचे जाएगा हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ने लग गया, अपनी डायरेक्शन में आने लग गया। इसी के साथ साथ हमको डे बढ़ने लग गया, देखो प्रॉफिट होने लग गया, ये देखो आने लग गया हमारी डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। प्राइस क्या है, हमारी डायरेक्शन में जा रहा है कि यहाँ से बाय करने लगा था, लेकिन हमारा प्राइस क्या है, हमारी डायरेक्शन में भी जा रहा है। ये भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है। प्लस आईवी जो थी हमने हाई पे बेचा था, वो क्या है भाई, हाई हमको पता है भाई, हाई से क्या है, हमारी आईवी हमेशा अभी मीन की तरफ जाना शुरू कर देती है। देखो आई थी, नीचे आई, हाई गई, नीचे आई। हाई पे हमें बेचना है, ना कि बाय करना है, सेल करना है। और लो पे हमेशा बाय करना है। ये नहीं कि लो पे हमने बाय करने के लिए बैठ गए, सेल करने के लिए बैठ गए, और हाई पे हम सेल करने लो पे हम सेल करने के लिए बैठ गए और हाई पे बाय करने के लिए बैठ गए। नहीं, हाई पे हमें सेल करना है और लो पे हमें बाय करना है। या क्या, थोड़ा बहुत भी हमें डायरेक्शन में चला गया। देखो कितना था हमारे पास में, 670 है, 500 पे ले लो इसको, चलो 70,500 पे आ गया। सिर्फ कितना, 175 क्या है, और 2 दिन काट लिए उसने। प्रॉफिट देखो कितना हमारे पास से, पूरा लेवल पूरा प्रीमियम आ गया, ठीक है। और इतना ही हुआ। कभी भी देखना पूरे लालच में पकड़ो कि भाई मेरे को पूरा प्रीमियम मिल जाए, खुशी मिल जाए, कुछ भी नहीं, ऐसा मत सोचना। हमारे पास में जो आईवी है, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस तरीके से चल रही है। अरे एक सेकंड, आईवी यही चल रही है, देखो ठीक है। लो है, यहाँ पे हमें बाय करना है, और जब आईवी यहाँ तक पहुँच जाए, इधर ही हमें सेल कर देना है। ये हमारा सेल का एरिया है। और ऑप्शन राइट करते समय यहाँ पे हमें सेल करना है, और जैसे ही मीन के पास से पहुँचे हमें तुरंत एग्जिट ले लेना है। हमें फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है।
इस चीज़ को हमेशा अच्छे से याद रखना, क्योंकि हमेशा लालच जो है वो हमेशा दिक्कत देता है। तो लालच से हमेशा दूर रहना। जहाँ में हमको 50% तक प्रॉफिट हो जाए, हम बस निकल जाओ। बस 50 क्या 20% प्रॉफिट हो, 30% प्रॉफिट हो, बस निकल लो, क्योंकि आई भी बहुत बड़ा खेल खेल देती है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। अब इसके बाद हम क्या खरीदते हैं, अगली पे आओ। हमने पुट सेल किया है, पुट सेल किया। अब हमको क्या करना है, पुट के एरिया पे आओ। आउट द मनी क्या हुआ, ये सब कुछ है। सब कुछ हमने, इसमें क्या चल रहा है, स्टॉक का प्राइस 70,670। थोड़ा सा इसके ऊपर की साइड पे देखते हैं। सब कुछ 300 का ले लिया हमने, 17,300 का ले लिया हमने, 270 पॉइंट नीचे। वैसे 270 पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है निफ्टी के लिए। वो दिन के 150-200 पॉइंट भी भाग जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इसमें 300-400 पॉइंट का हेरफेर लेके चलना चाहिए। अगर हमको 70,000 की मिल जा रही है कोई दिक्कत नहीं, बहुत सस्ती मिलेगी कोई दिक्कत नहीं। 70,100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 70,100 की ले ली हमको, ज़्यादा ये ले लो, चलो 70,200 की ले ली। पास की एक्सपायरी, आउट द मनी, दो चीज़ें हमारे फेवर में हो गई हैं। पास की एक्सपायरी है और आई भी क्या होनी चाहिए हमारे पास में, हाई। आई भी कितनी होनी चाहिए, लगभग हाई होनी चाहिए। 50 लेके चलो, देखो ठीक है, ये हमने ले रखा है। अब स्टॉक प्राइस क्या है इस समय, 670 पे है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब हम जब कॉल सेल कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइस देखो हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, लॉस करने लग गया, देखो लॉस कमाने लग गया। एक दिन में हमारा डेल्टा आ गया, देखो प्रॉफिट में तुरंत आ जाएंगे। 2 दिन डेल्टा ने काट लिया, कोई दिक्कत नहीं, देखो प्रॉफिट माइनस शुरू हो गया। 3 दिन डेल्टा ने काट दिया, हम प्रॉफिट माइनस शुरू हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम स्टॉक के पास में लगेगी वैसे, और जैसे जैसे 50% का प्रॉफिट भी हो जाए ना, तो ले लो, हमको 1100 का प्रीमियम मिल रखा है। ठीक है, 50% कितना हो गया, 500 पे हो गया। 500 पे मिले, निकल लो, बस कोई दिक्कत नहीं है हमें। 2 दिन में हमको प्रॉफिट मिल गया, देखो 620 का है, निकल लो, एग्जिट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई भी तो बाद में गिरेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आई भी अगर 50 से अगर हमारी 20 भी आ गई, देखो हमको सेम डे प्रॉफिट मिल जाना है, सेम डे। नहीं गया हमारा, देखो कितना है, 18,000 कितना है, 70,900 पे आ गया। ठीक है, ये कितना है हमारे पास है, 670, 700 का मान के चलो, 100 पॉइंट भी बढ़ गया आगे, तो भी हमको कितना प्रॉफिट बन जा रहा है, बस सिर्फ आई के खेल से। और 2 दिन कट गए, पूरा का पूरा प्रीमियम हत्ते चले जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में नेकेड लॉन्ग एंड बाय सेल। तो इसके चार्ट इस तरीके से हैं। बाइंग और सेलिंग की मैंने पूरी कंडीशन बता रखी है कि ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास में। जब हम कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में व्यू क्या है, बियरिश है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक एरिया सप्लाई जोन में है, और आई बी क्या होनी चाहिए, वेरी हाई होनी चाहिए। रिस्क अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड लिमिटेड होता है। रिवॉर्ड सिर्फ वही है जो हमको प्रीमियम मिल रहा है। डेल्टा नेगेटिव, थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, और वेगा वेरी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जितना दूर का पकड़ोगे, जितनी दूर की एक्सपायरी, वेगा उतना ज़्यादा होता है, जितनी पास की एक्सपायरी, वेगा उतना ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 22 का है ना, अगर यही एक्सपायरी, इसमें ये बस यही दिक्कत हो रही है कि ये जो हमारी आई भी बढ़ रही है, तो आई के साथ साथ हमारा ये भी बढ़ना चाहिए। इसमें ये थोड़ी सी ड्रॉ डाउन है इसका, कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इसमें कि ये इसको इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है। अगर ये 50 पे होगी ना, यही प्रीमियम तकरीबन 50 रुपये से ऊपर का होगा। यही जो प्रीमियम है ये 50 रुपये के लगभग पहुँचेगा, हमको 2500 रुपये के लगभग मिलेंगे इसमें। पर यही है, अब यही आई भी हमारी कितनी हो गई यहाँ पे, 50 से 20 हो गई ना, तो पूरा प्रॉफिट मिल जाना हमको सेम डे के अंदर। ये है, ठीक है। अब यहाँ से अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अब जब जो चीज़ समझ रहे अच्छे से तो उसके लिए तो वीडियो लंबी होनी ही है। ठीक है, और हमेशा सेल करते समय हाई, यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं हाई आईवी पे, आईवी क्या है हमारे पास में, हाई है, तो जैसे ही वो मिडिल पॉइंट तक आएगी, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे आते ही हमें एग्जिट ले लेना है।
और बाय करते समय अगर हम लो पे बाय कर रखिए, जैसे ही वो मिडिल के पास में आएगी हमें तुरंत एग्जिट ले लेना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई और नीचे जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, हमको पूरा वो मिल जाएगा ना, वहीं पे एग्जिट ले लो तुरंत। सिर्फ 10-10% पे खेलो, 20-20% पे खेलो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50% पे खेल लो। ये नहीं कि 100% पे ही खेलना है, ज़्यादा लालच के चक्कर में फंस जाना है पैसा, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाईबी का चार्ट है, हाई पे ख़रीदा है, नीचे आ रही है, यहीं पर आ रही है, एग्जिट ले लो बस, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, ठीक है। 74 से 53 आ चुकी है, 20% की आई भी बहुत होती है। ये 72 है, 72 से 49 आ चुकी है, ये इस तरीके से देखो। क्यों? क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाता है दोबारा से। ये तो भाई बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस समय, ठीक है। बाय करने के लिए ये वाले अपॉर्चुनिटी वो थी। और नए प्लेयर हो तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा सेफ खेल सकते हो उतना ज़्यादा सेफ खेलो, ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। हम लोगों ने सुनने देखा है कि भाई एक आदमी का पूरा पैसा लॉस हो गया, वो घर बेचना पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, वो सब चीज़ें इसी में होती हैं ऑप्शन में। इक्विटी में कभी भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, वो बहुत मौके देता है इक्विटी कि भाई कब निकलना है, कब निकलना है, कब निकलना है। ऑप्शन चलता है बहुत खतरनाक तरीके से, 50-50, 100-100% एक ही दिन में गिर जाना है। देख लो 70% गिर गया इसका प्रीमियम एक ही दिन में। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी दिक्कत हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता देना, ठीक है। ओके बाय। अब हम कल से क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि हम सपोज करो यही स्ट्रेटजी में एक और स्ट्रेटजी में ऐड कर देंगे, ठीक है। दो स्ट्रेटजी मैक्स करनी है, तो इसके लिए हमको पहले एंकर यूनिट और ऑफसेट यूनिट के बारे में पढ़ना होगा। तो मैं अगली वीडियो एंकर यूनिट और ऑफसेट यूनिट पे बनाऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दूंगा, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्ट्रा, इस तरीके से ना ये सब चीज़ें बनाना शुरू करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना बढ़िया रहेगा, और लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो लाइक करने से मिलता कुछ नहीं है, बस ये है, मिलता तो अभी भी मेरे को कुछ नहीं है, और मिलना तो नहीं है, मैं कौन सा उसके लिए कोई पेड करना चाहता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ भाई आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सीख ले, पैसे बनाए, बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए। मैं अपने उससे कमाई तो रहा हूँ, तो बस सीखो, बस अपने आप को सीखो। पैसे कमाने के लिए मैं अपनी ट्रेडिंग से कमा लेता हूँ अपना पैसा, जितना कमाना है मेरे को, ठीक है। तो ठीक है, बाय।